जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है, यही एहसास देता रहा वह देवता। मैं जागता हूँ या नहीं ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वह देवता। जो गति मेरे नियत था ठीक मुझसा मुझे करता रहा वह देवता। नित्यं कहते हैं कि पूत के पांव पालनी में दिखाई देने लगते हैं। यह भी सच है कि हर व्यक्ति को उसके कर्म ही असाधारण बनाते हैं। असाधारण बनने का बीज प्रारंभ से ही आत्मा में समाहित रहता है। लौकिक जीवन से जुड़ने वाला हर प्रसंग, हर व्यक्ति, हर रिश्ता मात्र निमित्त होता है। इस नाटक के माध्यम से आज हम यात्रा करेंगे एक अद्भुत जीवन चरित्र की, जो बालक विद्याधर से विकासोन्मुख होता हुआ 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पावन संबोधन से दिशाहीन हुआ है। संपूर्ण जिन शासन ऐसे ऐतिहासिक विलक्षण प्रज्ञावान चर्या के धनी मुनि राज को पाकर धन्य हुआ है। असंख्य मस्तकों की आस्था उनके दिव्य चरणों में नमित हुई है। इस नाटक का मूल स्रोत मुनि क्षमा सागर जी द्वारा रचित पुस्तक आत्मान्वेषी है। एक योग्य शिष्य की अपने गुरु के प्रति अनन्य भक्ति एवं समर्पण का इससे बढ़कर दूसरा उदाहरण हो ही नहीं सकता। मुनि श्री क्षमा सागर जी ने अपने गुरु की मां श्रीमती जी की अनुभूतियों का वर्णन इतने मार्मिक ढंग से किया है मानो परकाया प्रवेश किया। चरित्र की भांति बालक विद्याधर का बचपन, यौवन, उनका वैराग्य की ओर उन्मुख मन और अंत में उनकी दीक्षा का प्रसंग, सब कुछ नेत्रों के सन्मुख सजीव हो उठते हैं। आइए इस नाटक के माध्यम से हम देखते हैं इस अप्रतिम जीवन चरित्र को। अरे कहाँ हो तुम? आ गए आप? अभी पानी लाती हूँ। कितनी बार समझाया है तुम्हें, इस अवस्था में ऐसी मेहनत वाले काम मत किया करो। पर तुम मेरी सुनती नहीं। मेरा श्रम ही तो संतान को दृढ़ और संकल्पी बनाएगा। इसे अभी से संस्कारित कर रही हूँ। देखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पहले ही अपने प्रथम पुत्र श्रीकांत और बेटी सुमति को खो चुके हैं। अल्पायु में ही सुमति के जाने के बाद जब पुत्र महावीर गर्भ में आया तो तुम उसकी कुशलता के लिए कितने कठोर व्रत नियमों का पालन करने लगी थी। और तब आप मुझे समझाते थे, देखो भाई, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मानव हमें धर्म का खूब सहारा है, परंतु धर्म आत्माश्रित होके भी शरीर के बिना नहीं सकता। सो शरीर को नाप मानकर उसे निश्चित बनाए रखना, ताकि धर्म की यात्रा पूरी हो सके। लो, आपकी बात तो मैं भूल ही गई कि आज भट्टारक विद्यासागर जी के समाधि स्थल अब की बार जाना है, माथा टेकने के लिए। अरे, अभी 2 माह पूर्व ही तो भट्टारक जी की समाधि पर माथा टेकने गई थी, और अब
अब इस अवस्था में पुनः 12 मील दूर जाना। बेटी सुमति की मृत्यु के बाद ही मैं कह आई थी कि मेरी आने वाली संतान यदि जीवित रहेगी तो भट्टारक विद्यासागर जी की वेदिका पर 5 विधान करूंगी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलते हैं। काम है, मेरा खाना साथ ही रख दो। मंदिर होते हुए खेत चला जाऊंगा। एक बहुत जरूरी बात बतानी थी आपको। कहीं यार पुनः क्यों आज तो नहीं जाना? मेरी तो अभी कल की थकान ही नहीं उतरी। अरे नहीं, वो बात नहीं है। कल रात मैंने स्वप्न में 2 रिक्तिधारी मुनियों को आकाश मार्ग से आते देखा और अपने हाथों से उन्हें आहार भी दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है। हमारी आने वाली संतान पुण्यात्मा है, ये इसका संकेत है। मैं अब चलता हूं, पहले ही बहुत देर हो गई है। तुम अपना ध्यान रखना। जाते हुए पड़ोस में सुधा की माँ को कहते जाइएगा कि आज मेरे साथ रहेंगी, जाने कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, कहता जाऊंगा। वे यहाँ रहेंगी तो मैं भी निश्चित रहूंगा। और हाँ, आज शरद पूर्णिमा है, मेवे वाला दूध बना लेना। चांदनी रात में बैठकर सब साथ में पिएंगे। ठीक है। मैंने पहली बार गर्भ धारण किया हूं, ऐसी बात तो नहीं है, पर ऐसी दिव्य अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। लगता है मेरी देह के कण कण में उजाला भर गया हो और प्रकाश की असंख्य रश्मियां फूट कर बाहर आना चाहती हूँ। भाई दिखाई नहीं पड़ रही। अब ठीक तो है वो। लल्लप्पा जी, मिठाई खिलाइए, आपके घर में चांद सा बैठा हुआ है। शरद पूर्णिमा की इस नीली रात में चांद हमारे ऊपर है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच, इतना सुंदर, इतना धवल है वह कि मुझसे आंखें ही नहीं हटती। मिलाइए, हमें भी बहुत कार्य करने हैं। पर हमारे लिए मिठाई लाना ना भूलिएगा।
सच ही तो कह रहे हैं सब। शरद पूर्णिमा की इस चांद की रात में मानो चांद ही हमारे आंगन में उतर आया है। हाँ, नहीं, इसका नामकरण तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। पर तारक विद्याधर की समाधि पर माथा टेकते समय जाने कितनी बार सोचा था कि अब की बार पुत्र हुआ तो उसका नाम विद्याधर रखूंगी। विद्याधर, ये तो बहुत ही सुंदर नाम है। देख नारी, हमारा विद्याधर एक दिन अपनी विद्या के बल से पूरे सतलगा का नाम आसमान तक रोशन करेगा। आप कहते हैं कि चांद हमारे आंगन में उतर आया है, पर मुझे तो लगता है कि पूरा आकाश ही हमारे आंगन में उतर आया है। तुम इतने बड़े ना हो जाना मेरे लाल कि मेरा आंगन तुम्हारे लिए छोटा पड़ जाए। तुम भी ना बस बात बात पर आंसू बहाती। देखो देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है विद्याधर में, जैसे कह रहा हो माँ हम तुमसे दूर कभी नहीं जाएंगे। चलो, अरे भाई अब तो हंस दो।
रहे थे। तुम्हें छोड़कर हम कहाँ छिपेंगे माँ? यहाँ ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ तुम ना हो, जहाँ मैं ना हो। यहाँ तो सब बोल हम ही हम हैं माँ। चल हट, छोटे मुंह बड़ी बातें करता है। देखना, अब तेरे साथ कभी ना खेलूंगी। पर हम जरूर खेलेंगे। बड़े होकर हम कोई ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। अम्मा, तू मुझे रोकेगी तो नहीं? मैं भला क्यों रोकूंगी तुझे? हम जानते हैं तू रोकेगी, पर हम नहीं रुकेंगे। हम तुमसे घर से बाहर खेलने की जिद करेंगे और कहेंगे कि लो हम ये चले। हम जाते हैं माँ। तुम पकड़ने आओगी, पर हम पकड़ में थोड़ी नहीं आएंगे। अपनी माँ के राजा बेटे जो हैं। कैंची की तरह जुबान चलने लगी है तेरी। चल भाग यहाँ से, मुझे काम करने दे अभी। दही मथना है, मक्खन निकालना है और फिर घी भी बनाना है। जा जरा बाहर खेला। जाता हूँ माँ, पर फिर कहना मत कि आता ही नहीं है और खो जाता है। ला 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 हम तुम्हारा कहना मानते हैं ना माँ? हमें भी दो ना नवनी, खूब सारा। लो बेटा, जी भर कर खाओ। तुम्हारा हृदय भी नवनीत की भांति हो जाए, प्रभु से यही मांगती। यह तो बहुत ही नरम और सरस है। क्या मेरा मन भी एक दिन ऐसा हो जाएगा ना? तू सच कह रही है ना? हाँ, तेरा मन भी नवनीत की भांति ही नरम है। जा भैया महावीर और शांता सुवर्णा को भी दे आ। अभी जाता हूँ। महावीर भैया, शांता, सुवर्णा अक्का, कहाँ हो? लो, ताजा नवनीत खा लो। चलो, अभी दोपहर का भोजन भी बनाना है। इनके पिता खेत से आते ही होंगे। अरे आई, अरे कहाँ हो? जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है। लो आ गई। मुझे पता था आप आते ही खाना मांगेंगे। अरे काम से लौटा थका आदमी भोजन ही तो मांगेगा। क्यों, क्या बात है? आज घर बहुत सूना है। वानरों की पूरी टोली गायब। कहाँ है सब बच्चे? खेल रहे होंगे यहीं आसपास कहीं। भूख लगेगी तो खुद ही दौड़े चले आएंगे। विद्या की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मैं ज्यादा पूछता नहीं उससे। अध्ययन के प्रति उसकी लगन और विनय देखकर मैं निश्चिंत हूँ। 3 कोस दूर पैदल स्कूल जाता है। ठंड, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, कभी ना नहीं बोलता। एक बात कहूं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि विद्या किसी दूसरी दुनिया का है, साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग। न जाने किन विचारों में डूबा रहता है। कई बार तो लगता है हमारे साथ तो है पर पास नहीं है हमारे। आज तो आपने मेरे मन की बात कह दी, जैसे बोलने से मैं कतराती थी। हमारे सारे बच्चों में मैं केवल विद्या के बारे में सोचती रहती हूँ। कभी कभी लगता है वो मुक्त आकाश की चिड़िया है, जिसे हमने कैद कर लिया है। ज्यादा मत सोचो। आप आराम करो, मैं भी जरा बच्चों की खोज खबर ले लूं। माँ, माँ कहाँ हो? जल्दी आओ माँ। देखो माँ, इसे क्या हो गया है? कितना रक्त बह रहा है माँ। किसे क्या हो गया है? किसे चोट लगी है? कहाँ बह रहा है खून? वो माँ, चोट हमें नहीं, इस चिड़िया को लगी है। पत्थर मार दिया था शैतान बच्चों ने। देखो कितना खून
है? ठहरो, मैं ठंडा जल लाती हूँ, इससे इसका खून बहना रुक जाएगा। माँ माँ ये ठीक तो हो जाएगी ना? लाओ इसे थोड़ा जल भी पिला देते हैं। माँ ये जल नहीं पी रही, नहीं आंखें खोल रही है। बेटा, अब इसमें जीवन शेष नहीं रहा, ये मर गई है। जाओ बाहर गड्ढा करके इसे गाड़ आओ। कहीं ऐसा ना हो कि इस घटना का विद्याधर के मन पर विपरीत प्रभाव पड़े। वो वैसे भी बहुत संवेदनशील है। अब अच्छे से मुंह हाथ धो लो, मैं सभी को भोजन परोस देती हूँ। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बस ऐसे ही, मन नहीं है मेरा। देखो विद्या, ऐसी छोटी छोटी बातों से विचलित होकर मन को दुखी नहीं करते। ये सिर्फ एक घटना थी। वो चिड़िया देखते ही देखते मेरे हाथों में मर गई। और आप कहती हो ये सिर्फ एक घटना है? जीवन क्या ऐसे ही होता है माँ? पर तुम तो दोषी नहीं हो। तुमने तो उसके प्राणों की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न किया। प्रयत्न ही हमारे हाथ में है पुत्र, प्रारब्ध नहीं। ठीक कहती हो माँ, पर अभी मैं एकांत चाहता हूँ। आप सभी को भोजन करा दो। आज तो सब लगा कि भूमि धन्य हो गई, धन्य हो गई। आचार्य देशभूषण महाराज जी पधारे हैं। खेत से लौटते हुए मैं तो दर्शन कर आया। तुमने किए या नहीं? हाँ, मैं भी सुबह हो आई। विद्या भी साथ में था, अभी भी वही है। आज बच्चों का मुंजी बंधन संस्कार आचार्य जी के द्वारा होना था, सो बहुत भीड़ थी। मुंजी बंधन संस्कार के लिए तो अभी विद्या छोटा है। थोड़ा बड़ा होने पर हम भी उसका मुंजी बंधन संस्कार करा देंगे। पिताजी, पिताजी, देखिए पिताजी, आचार्य श्री ने मेरा भी मुंजी बंधन कर दिया। पर इसके लिए तो तुम अभी बहुत छोटे हो। जरूर इसने आचार्य श्री के समक्ष हट किया होगा। नहीं माँ, आचार्य श्री बस मुझे गौर से देखते रहे, फिर कहा ये बालक तो बहुत योग्य है, और उन्होंने मुझे संस्कारित कर दिया। इस संस्कार की लाज हमेशा बनाए रखना। माँ, तुम्हें याद है 2-3 बरस पूर्व जब आचार्य शांति सागर महाराज शेरबाग गांव में पधारे थे, तब आप और पिताजी हम सब भाई बहनों को उनके दर्शन कराने ले गए थे। हाँ, और तुमने कितनी उत्सुकता से उनके केश रंजन की क्रिया को देखा था, बिना पलक झपकाए, एक टक। माँ, मैं भी आज वैसे ही दिख रहा हूँ ना, आचार्यों जैसा? वैसा दिखने और वैसा बनने में बहुत अंतर है विद्या। वो साधना का पथ है। ये सब बातें समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। छोटे से ही तो बड़ा बना जाता है। अभी छोटा हूँ, फिर देखना बहुत बड़ा बन जाऊंगा। अब ये बड़ी बड़ी बातें बंद करो। चल जरा 24 तीर्थंकरों के नाम तो बताओ। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंतनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, उद्धुनाथ, अरनाथ, मलिनाथ, मुनिसुरत, नमी, नेमी, पाशनाथ, वर्धमान। शाबाश। अब जरा भक्तानंद जी का पहला श्लोक सुनाओ। मुली मणि प्रमाण मुदोदकम दलित पाए नमो बिताना सभ्य। भक्तावन अभी तुम्हें याद नहीं हुआ है, बोलने में भी अशुद्धियां है। देखो शुद्ध पाठ ये है, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाना मुद्योदकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाप युगम युगाधा
वालंबरम भवजगे पतताम जनाना। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी। इज्जत स्वरूप 2 घंटे कान पकड़कर खड़े रहने का दंड स्वीकार करता हूँ। पर तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें दंडित किया ही नहीं है। ये दंड मैंने स्वयं चुना है माँ। आखिर गलती भी तो मैंने ही की थी। भैया, आप रोज रात को मंदिर से आकर हमें भजन सुनाते हो। आप आज भी भजन गाओ। हम सब आज के इस दंड में आपका साथ देंगे। 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ सुनाओ। ठीक है। दुनिया में सबसे न्यारा सब देखन जानन हारा, सब देखन जानन हारा, यह आत्मा हमारा। सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। सब देखन जानन हारा, सब देखन जानन हारा, ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा। हर माँ की तरह मेरी भी इच्छा है कि उसका ब्याह रचाऊं, सुंदर सी बहू लाऊं। पर घर गृहस्थी और संसार के प्रति उसकी अनासक्ति देखकर हमेशा चुप हो जाती हूँ। समझ रही हूँ कि घर की दीवारें द्वार उसे ज्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे। आजकल तो वो रात रात भर मंदिर में रहने लगा है। मैंने उसे कभी नहीं टोका। भला कोई माँ अपने पुत्र को मंदिर में रहने के लिए कैसे मना कर सकती है? ये भी जानती हूँ ये उसके मंदिर में ठहरने के लिए नहीं, अपने भीतर ठहरने की शुरुआत है।
क्या उचित होगा? आज सुना के प्रवचन सुने थे, उन्हीं विद्यार्थी ने दिए थे। ज्ञान और साधना का अपूर्व तेज था उनके मुख पर, और बोलने की शैली तो अनुपम थी। तब तो आचार्य श्री का निर्णय उचित हो। अब हमें वो गहराई कहाँ जो किसी के व्यक्तित्व की प्राण पसंद। जिस तरह से आचार्य जी उसे अध्ययन करा रहे हैं और जिस लगन से वो उनके अनुरूप ढल रहा है, निश्चित ही भविष्य का बहुत शुभ संकेत है। कल समाज की पंचायत सभा की मीटिंग हुई थी दीक्षा महोत्सव को लेकर। सभी को कार्यों का दायित्व सौंप दिया है। समय बहुत कम है और बहुत सी व्यवस्थाएं करनी है। चलो चलकर अपना अपना काम समझ लेते हैं। हाँ भाई।